हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त औसम अनमोल। मैं हूं एक एनएलपी एक्सपर्ट और स्ट्रेस एंजाइटी ट्रॉमा को डील करने के लिए एक्सपर्ट। आज मैं एक नया सेगमेंट की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है दिल से दिल तक। यानी कि जो मैं इस दिल में महसूस करता हूँ वो इमोशंस मैं आप तक पहुंचाऊंगा, कुछ किस्सों, कुछ कहानियां, कुछ उसके जरिए जिसमें हमें कुछ ना कुछ एक लर्निंग मिले माइंड के बारे में, लाइफ के बारे में और वगैरह वगैरह चीजों के बारे में। तो इस कहानी के लिए एक मैं आपको पात्र की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उन पात्र का नाम है अतरंगी सिंह। ठीक है। अतरंगी सिंह कोई नहीं, अतरंगी सिंह आप मेरे जैसा एक कॉमन आदमी है ना, जो कि लाइफ की थपेड़े सब झेल रहा है, जो कि सब सुख दुख थपेड़े जैसे मैं और आप झेलते रहते हैं जिंदगी आपाधापी में, वो भी वही सब झेल रहा है, वही सब जी रहा है। कुछ दिन होते हैं जो उसके बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन उसको डिप्रेशन सा होता है, बहुत लो मूड सा होता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, बैड डेज होते हैं। कुछ दिन उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ दिन उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रहती है, टेंशन में होता है। कुछ दिन उसके बहुत ही चेयरफुल खुश होता है, और खुश होते होते कई बार डर भी रहा होता है कि क्या पता अगला दिन मेरा खराब ना हो। तो वो हम जैसा आप जैसा जो आजकल की जिंदगी में चल रहा है ना, स्ट्रेस एंग्जाइटी भी लेके चल रहे हैं, हम थोड़ी दिक्कतें भी लेके चल रहे हैं, थोड़ा लो मूड डिप्रेशन चल रहा है, कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम बहुत गड्ढे में हैं, बस हमारे जैसा ही है। तो मुझे फिलहाल उसका एक किस्सा भी याद आ रहा है, तो आज की बात शुरुआत करते हैं उस एक किस्से से। और इस किस्से का नाम तो आपने देख ही लिया होगा वैसे, लेकिन किस्से का नाम है चलो सुसाइड करें 20 साल बाद। हुआ यूं कि मैं एक दिन सुबह सुबह पार्क जा रहा था, मेरे घर के सामने पार्क है, वहां पर मैं पार्क में वॉक करने जा रहा था। तो मैंने देखा कि जो अतरंगी सिंह है वो एक पार्क की बेंच पे बैठे हुए हैं, मैं वॉक कर रहा हूँ, वो पार्क बेंच पे बैठे हुए हैं और वो मंद मंद से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा सा कभी हंस रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। अकेले ही बैठा है, अकेले ही सब चल रहा है। मैं बड़ा क्यूरियस हुआ कि यार क्या चल रहा है इनके मन में, क्या इनको ऐसी बात याद आ गई जो इतने जोर जोर से हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा यार हमें भी जाननी चाहिए, हमें भी मुस्कुराने है ना हक है कि नहीं है। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि भाई साहब ये क्या बात चल रही है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है ब्रो। तो उसने बताया, तो उन्होंने बताया मेरे को कि एक दो दिन से वो काफी परेशान चल रहे थे, काफी दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे थे, और उनका कुछ भी चीजें लाइफ में ठीक से नहीं चल रही, जैसी वो चाहते वैसे नहीं चल रही, ना उनकी हेल्थ उतनी अच्छी है, ना उसकी कुछ ना कुछ फाइनेंस में भी इशू आ रहे हैं, जॉब जो वो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनमें भी उनको दिक्कतें आ रही, कैरियर में भी दिक्कत आ रही है ना, और रिश्ते नाते भी कुछ खास अच्छे नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छे हैं, बस ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन एक दो दिन से और भी ज्यादा खराब लग रहा है, क्योंकि वो चाह के भी कहीं उनको लगता है कि वो विक्टिम्स हो गए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो बहुत परेशान से है। तो मैंने उनसे पूछा कि लेकिन अभी तो आप इतने जोर जोर से हंस रहे हो, अब इतना परेशान आदमी एकदम से ऐसे कैसे हो गए जोर जोर से हंसते। तो बोले हुआ यूं कि मैं बहुत परेशान परेशान सा होते हुए एक गार्डन में घूमने आया था अभी सुबह सुबह। और मैं जब गार्डन में घूमने आया तो उसके बाद और जब जैसे ही गार्डन में घूमने लगा तो उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आने लगा कि मुझे कल से थोड़ा सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, तो मेरे दिमाग में आज ख्याल आने लगा कि चलो यार जिंदगी में कुछ नहीं रखा, सब कुछ खराब ही चल रहा है मेरी लाइफ में, चलो यार सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि सुसाइड कैसे करेंगे, कौन कौन से तरीके से हो सकता है। फिर मैंने सोचा शुरू किया कि सुसाइड को क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ऐसे मैं सोच रहा था। तो जब सोच रहा था बैठे बैठे तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी जो नाना जी हैं वो अभी जिंदा हैं, है ना, हालांकि वो बिस्तर पे ही हैं लेकिन वो भी जिंदा हैं। तो मुझे लगा कि अब उनके सामने अगर मैं चला गया तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, एक जवान पोता जो है या नातिन जो है वो मेरे सामने ही, मतलब उनके सामने चला गया, वो तो बेचारे इतने कट्टे ठीक ठाक ही हैं, थोड़ी बीमारियां हैं बट ठीक ठाक है ऐसे तो, लेकिन उनके सामने चले तो मैंने कहा नहीं, वो भी 2-4 साल में गुजर जाएंगे, उसके बाद सुसाइड का प्लान करता हूँ। पहले मैंने नहीं सोचा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ऐसा ही है तो मेरे माँ बाप भी अभी जिंदा है ना, और अगर मैं अपने माँ बाप के सामने गुजर गया तो चलो मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन उन बेचारों पे प्रेशर आ जाएगा और उन बेचारों पे बड़ी तकलीफ आ जाएगी, या वो कहेंगे जीते जी मतलब उनका जवान बेटा चला गया। तो बोले कि तो मैंने सोचा कि नहीं यार थोड़ा सा डिले कर देते हैं प्लान को, और थोड़ा डिले करते हैं,
कि 4-5 साल का प्लान नहीं चलेगा, थोड़ा और डिले करते हैं। सोचने लगा मैं और कितना, तो मैंने उम्मीद लगाई और लगाया प्लान। तो मुझे लगा कि 20 साल तो कम से कम जिएंगे अभी मेरे माँ बाप, अभी हैं 60 के आसपास, तो 20 साल तो जिएंगे कम से कम। अगर 20 साल जिएंगे तो यानी कि अभी तो सुसाइड नहीं कर सकता यार, उनके होते हुए जो भी गम है तकलीफें हैं उन्होंने भी जिंदगी में झेलनी है, मुझे भी झेलनी है, तो अभी तो मैं नहीं कर सकता। और मैं इसी बात को सोचते सोचते हंस पड़ा, मन ही मन सोच रहा था इस बात को कि चलो सुसाइड करते हैं। अब सुसाइड जो है मेरा टल गया 20 साल के लिए। अब मैं फिर सोचने लगा यार 20 साल टल गया तो करना है क्या है? तो बोले जी कुछ नहीं करना है, जो है उसी को ठीक करना है, उसी को सुधारना है, उसी को ठीक करना है। और ये थॉट कि चलो सुसाइड करे 20 साल बाद, सोचते सोचते मेरी इतनी जोर से हंसी छूटने लगी पार्क में कि मैं हंसने लगा जोर जोर से। लेकिन एक चीज कमाल की हुई अनमोल, मैंने कहा क्या? बोले जैसे ही मैंने हंसना शुरू किया, जैसे ही मैं हंस के निकला, तो मैंने सडनली देखा कि मेरे जितने नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, जितनी सारी चीजें चल रही थी, वो सब एकदम टूट गई, एकदम ब्रेक हो गई। और मैं बिल्कुल अच्छा सा पॉजिटिव सा थोड़ा सा महसूस करने लग गया। और जैसे मैं और सोच रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं और पॉजिटिव सा महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। मैंने कहा अच्छा? तो बोले हाँ, कभी भी जिंदगी में तुम भी ट्राई करके देखना। मैंने कहा क्या? बोले जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचारधाराएं, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव आपको ऑक्युपाई करने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, सिर्फ थोड़ा कुछ देख लेना, कुछ सोच लेना, सिर्फ थोड़ा हंस देना। उस स्टेट को, जो माइंड की स्टेट बनी हुई है नेगेटिव सी, डिप्रेसिव सी, सुसाइडल सी, उस स्टेट को चेंज कर देना। थोड़ा हंस लेना, थोड़ा मुस्कुरा लेना, थोड़ा कुछ कर लेना, और तुम पाओगे कि सडनली तुम्हारी वो नेगेटिव स्टेट से तुम निकल गए। तो उन्होंने मुझे टास्क दिया, मैं वही टास्क चाहता हूँ कि आप अभी ट्राई करो, अभी अभी इसी समय में फौरन ट्राई करो। कुछ नेगेटिव थॉट अपने मन में लाओ, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है अभी लाओ, ठीक है? और हंसो, और हंसो। जैसे मैं भी सोच रहा हूँ, हंसो। और हंसने के बाद देखो, और जोर से हंसो, जितना हंस सकते हो खुल के हंस। और जबरदस्ती हंसना है, नहीं हंसी आ रही तो भी हंस दो यार। हंसने में कौन से पैसे लगने हैं? हंस लो यार, हंसने में कौन से पैसे लगते हैं? कुछ भी सोच। अब जब हंस रहे थे ना, हंसने के बाद हंसते समय सोचो, अब देखो कि वो जो नेगेटिव थॉट था, क्या जब तुम हंस रहे थे, तुम मुस्कुरा रहे थे, क्या वो नेगेटिव थॉट आ पा रहा था? नहीं आ रहा था ना। हंसने के बाद भी अब देखो, वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए चला गया, वो आ जाए, लेकिन जब तक हंसोगे वो नेगेटिव लूप को तुम तोड़ दोगे, वो नेगेटिव थॉट को तुम तोड़ दोगे। फिर तुम किसी और जगह पे अपना फोकस लगा सकते हो। यानी कि जब हंस के उस लूप को तोड़ो और फिर अपने आप को कहीं और फोकस, अगर तुम वही बात फिर से सोचने बैठ गए, फिर से दिमाग को वहीं लगा दिया, तो फिर वहीं फंस जाओगे। तो एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेज टू ब्रेक द पैटर्न, द नेगेटिव पैटर्न, ओवर थिंकिंग पैटर्न ऑफ योर ब्रेन, इज टू लाफ, इज टू स्माइल, इवन इफ यू नॉट फीलिंग लाइक। लेकिन तब भी शायद थोड़ा अभी शुरू में जबरदस्ती लगेगा, फेक इट टिल यू मेक इट, थोड़ा फेक लगेगा, लेकिन हंसोगे तो आप देखोगे पैटर्न ब्रेक हो गया, पैटर्न ब्रेक हो गया। तो आप अपने दिमाग को कहीं और एक पॉजिटिव स्टेट में डाल पा रहे हो। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हजारों बार मैंने ट्राई किया है, हजारों बार, पता नहीं कितने लोगों ने ट्राई किया हुआ है। ठीक है? तो खूब हंसो, गाओ, और नहीं भी मन करे तो करो, और यू विल फाइंड कि तुम्हारी मेंटल स्टेट कुछ पल के लिए तुम्हें टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, कुछ पल के लिए ही सही, तुम्हें एक अलग थॉट मिलेगा, अलग सोच मिलेगी। और वो उतनी, कई बार ना एक छोटी सी सोच बहुत होती है। हम जब हम गम के लूप में, जब नेगेटिव थॉट्स के लूप में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, तो एक छोटा सा ट्विस्ट, एक छोटी सी हंसी, एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक छोटा सा ट्विस्ट, चेंज, हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, हमारी पूरी जिंदगी के थॉट को बदल सकता है। सो बस यही बात मुझे अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचाने के लिए फर्क पड़ता है, से यही बात बस पहुंचानी थी। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं थोड़ी देर अगली बार। टेक केयर, सी यू सून, बाय।